हरि ओम मित्रों, हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। एक बार नारद जी को गर्व हुआ, घमंड हुआ कि मैं ही संसार में नारायण का परम भक्त हूँ, मुझसे बढ़कर कोई उनका परम भक्त नहीं है। और ऐसा विचार करते हुए उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं नारायण के पास जाकर के उनके दर्शन करूं। इसलिए नारद वैकुंठ धाम गए, श्री हरि के पास गए, नारायण नारायण कहते हुए पहुँचे। उसी समय भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी को बता रहे थे कि एक मेरा बहुत बड़ा भक्त है, मेरा परम भक्त है, मैं उसी का चिंतन कर रहा हूँ। और यह बात नारद जी ने सुनी। नारद ने पहले तो मन में विचार किया कि शायद ये मेरी ही बात करते होंगे, लेकिन जब नारद को देख करके भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे तो नारद ने पूछा कि हे प्रभु, आप किस भक्ति की चर्चा कर रहे थे, पहले ये बताइए। नारद बोले कि मुझे स्पष्ट रूप से बताइए आप किसकी बात कर रहे थे। तब श्री हरि बोले कि हे नारद, कानकुब्ज में एक किसान रहता है, वह किसान मेरा परम भक्त है, मैं उसी का चिंतन कर रहा हूँ। नारद जी के मन में उत्सुकता हुई, उन्होंने पूछा कि कौन सा भक्त है प्रभु, मुझे यहीं से दर्शन कराइए। तब श्री हरि ने हाथ उठाया और कहा, देखो वह भक्त है जो हल चला रहा है, खेत जोत रहा है। नारद जी श्री हरि को प्रणाम कर उस गांव में आए और अपना वेश बदल लिया उस किसान के पीछे पीछे कि कब ये भजन करेगा, क्या करेगा, इस बात को देखने के लिए वहीं पर रुक गए। शाम का समय हुआ, दिन भर उसने एक बार भी राम का नाम नहीं लिया, श्री हरि का नाम नहीं लिया, नारायण का नाम नहीं लिया। शाम को जब आया तो हाथ पैर मुंह धो करके वह आराम से भोजन करने बैठ गया। भोजन किया और भोजन करने के बाद वह किसान अपने बिस्तर पर जाकर के लेट गया और सोने से पहले अपने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से आज का इतना काम हुआ। और श्री हरि का स्मरण करते हुए सो गया। जब प्रातः काल हुई, नारद जी देख रहे हैं, जब प्रातः काल हुआ, जब वह उठा तो दोनों हाथ जोड़ करके परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा का नाम लिया, नारायण नारायण कहा, राम राम कहा और फिर पशुओं को चारा दिया। और कुछ देर के बाद वह अपने कामों से, घर के कार्यों से निवृत्त होकर के बैलों को साथ में लेकर के हल उठाया और खेत पर चला गया और दिन भर हल जोतता रहा। शाम को फिर वही कार्य, वैसे ही एक दो बार प्रभु का नाम लिया, खा के सो गया और सुबह उठा, फिर प्रभु का नाम लिया और अपने काम पे लग गया। नारद जी 2 दिन तक यही देखते रहे। इसके बाद नारायण के पास पहुंचे, नारायण नारायण करते हुए श्री हरि विष्णु के चरणों में सिर झुकाया। प्रभु फिर भी मुस्कुरा रहे थे। नारद ने कहा कि हे प्रभु, आपने जिस किसान को कहा था वो मेरा परम भक्त है, वो तो आपका नाम दिन भर में एक ही बार लेता है, शाम को सोते समय 1-2 बार नाम लेता है, वो आपका परम भक्त कैसे हुआ?
नारद के इन वचनों को सुन करके प्रभु श्री हरि बोले कि हे नारद, एक काम बहुत आवश्यक है, उस काम को पूरा कर दीजिए, इसके बाद लौट कर आइए, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने श्री हरि विष्णु ने एक कटोरा घृत भर दिया, घृत अर्थात घी भर दिया, और कहा कि जाइए कैलाश में और भगवान शिव को यह घी दे देना, लेकिन ध्यान रहे कि ये घी छलक ना जाए, एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। नारद ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कह नारद दोनों हाथ से कटोरा पकड़ लिया और धीरे धीरे आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पूरे रास्ते भर वो अपनी नज़र घी पर लगाए रखे कि कहीं छलक ना जाए। जब घी लेकर के भगवान शिव के सामने खड़े हुए कि प्रभु नारायण ने आपके लिए घी भेजा है, तो भगवान शिव मुस्कुराए और उस कटोरे को हाथ में लेकर के पी गए, और फिर कटोरा हाथ में थमा दिया, कहने लगे जाओ। अब नारद जी वेग से भगवान श्री हरि के पास आए, क्योंकि उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर जानना था, और नारायण से कटोरा देते हुए बोले कि हे प्रभु, अब आप बताइए कि वह किसान आपका सच्चा भक्त कैसे है? वह तो बहुत कम नाम लेता है आपका, और मैं तो 24 घंटे आपका नाम जपता रहता। श्री हरि बोले कि अब भी आपको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? कहने लगे नहीं प्रभु। कहने लगे ये बताओ कि जब इस कटोरे को, घी से भरे हुए कटोरे को लेकर के कैलाश गए, तो आपने मेरा कितने बार नाम लिया था? नारद बोले कि प्रभु मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरी दृष्टि तो कटोरे के घी पर थी कि कहीं घृत की एक बूंद छलक ना जाए, इसलिए पूरा दिमाग उसी में लगाए हुए था, आपका नाम नहीं लिया। कहने लगे तुम तो किसान है, गृहस्थ है, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा भार है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है, उसका वो निर्वाह कर रहा है, और फिर भी समय निकाल करके मेरा नाम स्मरण करता है, इसलिए वो मेरा परम भक्त है। वृंदावन बिहारी लाल की जय।